बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जमजम के कुएं की खुदाई के वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि वो कुएं की खुदाई मुकम्मल होने पर अपने एक बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करेंगे। दोस्तों, ये वाक़या ऐसा वाक़या है कि जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद ताज़ा कर देता है। आज की इस वीडियो में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उसी मन्नत का मुकम्मल वाक़या हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम पहलू का तज़किरा भी आज की वीडियो में होगा। और ये अहम पहलू है हजरत अब्दुल्ला की शान और अजमत के हवाले से, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गरामी के तफसीली तज़किरा भी पेश किया जाएगा। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार की उस शान और फजीलत का इल्म हर मुसलमान को होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि 100 ऊँटों की जो कुर्बानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की थी, वो भी हजरत अब्दुल्ला ही की जिंदगी के सदके में की थी। कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब को यह हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया उससे भी बड़ी चीज पेश करो। उन्होंने पूछा उससे भी बड़ी चीज क्या है? तो दोस्तों, तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को उन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कोरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कोरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से जब्त न हो सका। फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। उधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। उन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आए। उन्होंने कहा आप इस तरह बेटे को ज़िबा न करें, उसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। दोस्तों, अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। उसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज के एक टुकड़े पर 10 ऊंट लिखे जाए, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकली तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकली तो 10 ऊंट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकली तो 20 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊंट और बढ़ा दिए जाए। इस तरह 10-10 करके ऊंट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई और तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इस तरह अब्दुल्ला की जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। दोस्तों, इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। उसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने इस फिदिये की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बी हूँ, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारे की मानित था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हजरत अब्दुल्ला की हजरत आमना से शादी हुई। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत आमना वहब बिन अब्द मनाफ बिन जोहरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। हजरत अब्दुल्ला शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फौरन उसके जहन में ये बात आई
उसने सोचा हो न हो ये वही शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें उतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल दोस्तों, उनकी शादी हजरत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर इस हालत को गनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम उस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो? उसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और जमीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। प्यारे दोस्तों, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। उस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर जाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात भी भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है कि आसमान और जमीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और जमीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हजरत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रिवायत बयान की है और उसको सही करार दिया है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। प्यारे दोस्तों, हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है, ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है, जैसा कि सूरह सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाले हैं उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। दोस्तों, चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उधर आपकी पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबिका कुतुब में आपकी नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हजरत अब्दुल्ला एक तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इस दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपनी ननिहाल यानी बनु नजार के यहाँ ठहरे। उनकी वालिदा बनु नजार से थी। 1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। कहते हैं कि तिजारती काफिला जब हजरत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा पहुंचा और अब्दुल मुतलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननिहाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुतलिब ने अपने बेटे जुबैर को भेजा। आपने जब मक्का से वापस आकर हजरत अब्दुल्ला की वफात की खबर सुनाई तो सारा घर मातम कदा बन गया और बनु हाशिम के हर घर में मातम बर्पा हो गया। खुद हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने मरहूम शोहर का ऐसा पुरदर्द मरसिया कहा कि जिसको सुनकर आज भी दिल दर्द से भर जाता है। दोस्तों, रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात पर फरिश्तों ने गमगीन होकर बड़ी हसरत के साथ ये कहा कि इलाही अज़्ज़ा वजल, तेरा नबी यतीम हो गया। हक अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, क्या हुआ, मैं उसका हामी व हाफिज हूँ। दोस्तों, जहाँ तक बात है हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरके की, तो आपका तरके में एक लोंडी उम्मे ऐमन जिसका नाम बरका था, कुछ ऊंट, कुछ बकरियां थीं। ये सब तरका हजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिला। कहते हैं उम्मे ऐमन बचपन में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की देखभाल करती थीं, खिलाती पिलाती, कपड़ा पहनाती, परवरिश की पूरी जरूरियात मुहैया करती,
اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب و مشہور غلام حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ دوستو، جو شان دو جہاں کے بادشاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی اور آپ کے آبا کی ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ جو ہستی جتنی زیادہ شان والی ہوا کرتی ہے تو اس کے متعلقین بھی ایسی ہی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔